पास टाइम भी कम था। असद साहब की चाहना लोग चाहता थी, उसके अंदर अपने सब थोड़ा निकल गए, लेकिन उसके बाद अपने कुछ जमीन अपने पास कुछ है नहीं, वो जमीन सबसे पहले बनानी पड़ेगी। आज अपनी जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो ये चाहती है कि उसको कोई नेता नहीं बनना है, ना मुझे बनना है। ये पार्टी आप सबको नेता बनाने के लिए आई है। ये जो मेहनत हो रही है, जो भी हो रही है, वो आप लोगों के लिए हो रही है। बनेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको टिकट भी मिलेगी, वो आगे भी बढ़ेगा। और मेरी भी सोच वही थी, तो असद साहब की सोच है। असद साहब कहते हैं, हम में उनकी स्पीच के अंदर एक बात बोलते हैं कि हम नेता बनाने के लिए आप नेता बन जाओ। अब हमारी उम्र की नहीं, असद साहब से तो उम्र मेरी ज्यादा है। असद साहब आप 54 के, मैं 62 का हो गया। अब जो भी जी रहा हूँ मैं, ये जो भी जी रहा हूँ ये प्रॉफिट है। कभी भी हम तो टपक जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि मुस्लिम के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप तैयार हो, जैसे असद साहब जो बोलते हैं इसी तरह अपने से कोई नुमाइंदा तैयार हो और पार्टी मजबूत हो और मुस्लिम की नुमाइंदगी करे, मुस्लिम की हक की बात आगे करे। आज मुस्लिम की बात कोई आगे करने वाला कोई है नहीं। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है और दोनों एक ही साइड से आते हैं, दोनों आरएसएस। जो आरएसएस बोलता है वही करते हैं। अपने को पता है कि बीजेपी अपना दुश्मन है, अपने वो सामने से वार करेगी, लेकिन कांग्रेस कब वार करेगी पीछे से पता नहीं चलेगा। और एजेंडा दोनों का एजेंडा एक ही है, दोनों का एजेंडा एक ही है। दलित और मुस्लिम और जितने भी बख्शीबाज हैं उनको खत्म करो और अपने इनको सबको खत्म करके उनका खुद की रोटी सेकती है। और आने वाला समय बहुत खराब है। ये पार्टी मजबूत होगी तो अपने सब अपने यहाँ से नेता बनेंगे तो अपने काम में भी आएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग से नेता बनो। आज काउंसिलर जैसे अभी समझो कि मीनाबेन, अफसना बेन, इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हम काउंसिलर बनेंगे। हाँ, लेकिन मेरा सपना ये था पहले से, जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था तो कांग्रेस के अंदर मेरी एक की लड़ाई थी और मेरी टिकट भी काटी गई। इसीलिए मैं सबके लिए मुस्लिम के लिए लड़ता था। आज वहाँ पर एक चीज ऐसी थी कि जब भी मीटिंग होती उसके अंदर किया जाता था कि दाढ़ी टोपी वाले नहीं आने चाहिए, सबको बोलते थे और मैं जानबूझ के ज्यादा बेचता था और उनको पेट में दुखता था। दूसरी बात मेरी ये थी ज्यादा से ज्यादा अपने मुस्लिम को टिकट मिली। एक टाइम ऐसा था अहमदाबाद के अंदर 16 काउंसिलर मुस्लिम आते थे, 16 काउंसिलर। मैं लड़ झगड़ के 22 मैंडेट पूरे लेके आया। किसी में ताकत एक मैंडेट ला के बताओ, पूरे लेकर आए थे। मैंने मेरी परवाह नहीं की कि मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ, कल मुझे टिकट नहीं मिलेगी। मेरी परवाह नहीं की। मेरे साथ में जो जुड़े हुए थे, मेरे लिए जिसने मेहनत की, मेरे परवाह उसकी थी कि आप उनको मेरे काउंसिलर बनाना है। ऐसा नहीं कि मेरे विस्तार के अंदर जमालपुर में मेरे 4 काउंसिलर, उसके लिए मैं पूरे अहमदाबाद के लिए लड़ा। लड़ के 22 मैंडेट लेके आया। पूरे मैंडेट मैंने लेके आया, उनको रात को नींद से उठा के सबको दिए। और एक टाइम तो ऐसा हुआ कि जैसे मीनाबेन के ससुर, इनको भी टिकट दे दी। इसमें फटाखड़े फूट रहे, मिठाइयाँ बन रही है, लेकिन पार्टी का एक नेता वो आके लड़ झगड़ कर वो टिकट लेकर गया। तो मेरे जाकर समझाया वहाँ पर के मेरे जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपकी फैमिली में से चुनाव लड़ाऊंगा। जब भी तो उस टाइम मेरे साथ में रफीक भाई शेख, हम जो लड़ रहे थे तो स्टेज लगाकर खुलेआम पार्टी के साथ, मैं कांग्रेस में था लेकिन खुलेआम स्टेज लगाकर पार्टी के सामने में लड़ा था। उसके मेरे साथ में रफीक भाई शेख भी थे, लेकिन रफीक भाई को टिकट नहीं मिली थी। उस टाइम मैंने रफीक भाई को भी कहा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा सबसे पहले मैं आपको टिकट दूंगा। अभी जो मौका मिला तो मीनाबेन के ससुर को जाकर मिले, अब उनकी उम्र हो गई और लेडीज की फाइनल यहाँ पर टिकट जो थी अनामत, तो हमने जाकर इनको देखे भी थे और इनके ससुर को हमने बात करी कि आपकी फैमिली में किसी कोई लेडीज को उनको टिकट देनी है और लड़ाना है। तो उन्होंने मीनाबेन को दिया, मीनाबेन को टिकट दी, हमने लड़ाया और जीताया। उसके मैंने प्रॉमिस किया था। और रफीक भाई में भी सेम वो चीज़ थी हमारे साथ में स्टेज में, तो उस टाइम भी मुझे दुख हुआ था कि इनको टिकट दिखा नहीं पाया। तो मैंने उनको भी सामने से उनको भी टिकट दी। मैं ये चाहता हूँ कि आप में से नेता बनो, जितने हो सके नेता बनाओ। जो असद साहब की सोच है वो भी सोच मेरी है, लेकिन अब आने वाला कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीटें जीत कर आवे, दलित और मुस्लिम जहाँ जीत कर आवे। अहमदाबाद के अंदर ज़्यादातर जो ताकत है दलित और मुस्लिम की है। तो
जितना हो सके दलित और मुस्लिम को एक करके चलो, ये जितनी सीटें आएगी इससे आपको फायदा होगा। समझो फायदा क्या होगा। अब बीजेपी कांग्रेस तो एक ही है, वो दोनों खुद की बात करती है। आज समझो कि बीजेपी जो सरकार बनी, लोकसभा के अंदर सरकार बनी, उसको जरूर नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया। उसकी पार्टी थी तो 15 सीट लेकर आया, नायडू 12 सीट लेकर आया, दूसरी महाराष्ट्र के जो थे वो 7 सीट लेकर आया। ये इनके सपोर्ट से चलो उनको मंत्री पद भी मिला और वहाँ से कितना सारा बजट भी ले गए। लोग अपने को बोलते हैं कि 4-5 सीट जीत के तुम क्या करोगे, 4-5 सीट जीत के तुम लोग क्या करोगे। ये अपने दाखिला दे सकते हैं कि देखो क्या करते। नायडू ने, नीतीश कुमार ने लोकसभा के अंदर सपोर्ट किया था। इन्होंने नहीं किया होता तो आज वो लघुमती में आ जाते, शायद सरकार नहीं भी बना सकते थे। तो आज आने वाले चुनाव के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर आपने 30-40 या 45 सीटें भी आ जाती है। आपने चलो कुछ नहीं तो विपक्ष में आएंगे। विपक्ष में त्रिकोणीय अगर जंग हुआ, तो किसी के साथ भी भले जब सरकार बनानी होती है बोर्ड बना तो बीजेपी छोड़ के भले कांग्रेस के साथ भी बैठना पड़ता, लेकिन या आप पार्टी आवे किसी के साथ बैठना पड़ता है तो बिग सरकार बनती है। तो उसके अंदर अपना स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी हो सकता है, अपना मेयर भी हो सकता है। ये कभी सपने में नहीं सोचा होगा ये कि अपना स्टैंडिंग कमेटी कैसे लोग ये बोले अभी कॉर्पोरेशन लड़ेंगे तो बोले तुम कॉर्पोरेशन में तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी सरकार तो बनने की है। तो ये ऐसे भी सरकार बन सकती है। ये अपने ऐसे मजबूत होने का, जैसे समझो अपने काउंसिल में से कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन गया या मेयर बन गया तो उसकी ताकत तो बन गई। मेयर जो है एक तो मुख्यमंत्री होता है अहमदाबाद सिटी का, एक मुख्यमंत्री होता है। तो वो कल चलो आज यहाँ का मेयर बना, कल वो कुछ भी बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये संगठन मजबूत हो और संगठन मजबूत कर कॉर्पोरेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आना है अपने, और कॉर्पोरेशन के अंदर बैठिए। विशेष भाई ने जो कहा कि ये अपने क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ये अपने भी ये क्रिकेट मैच समझ के चलो। क्रिकेट मैच समझ के जो भी आगे पीछे हो रहे हैं, प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, ये जो भी चेंज हो रहा है, तो फील्डिंग उठा रहे कि तू इधर खड़ा है, तू इधर खड़ा, तू इधर ध्यान दे, तू इधर ध्यान। तो वो जो है जब जितनी अच्छी फील्डिंग होगी, जितनी अच्छी बॉलिंग होगी तो अपने जीत पाएंगे। एक मजबूत फील्डिंग करके अपने कॉर्पोरेशन के अंदर अपने सरकार बनानी है। नहीं तो कब विपक्ष में आएंगे, विपक्ष में तो मिक्स होकर भी सरकार बनेगी। मेहनत पूरी करनी है, 1 साल है अपने पास, 1 साल के अंदर पूरा मेहनत करके आएंगे। आज समझो कि बीजेपी आज अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद गढ़ है, राजस्थान का गढ़ है। बीजेपी जो आज सरकार बनी, पूरे इंडिया के अंदर कोई स्टेट के अंदर इनकी सरकार नहीं थी, कॉर्पोरेशन भी नहीं थी इनकी। सबसे पहले कॉर्पोरेशन बनी अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इनकी सरकार बनी। मालिनी बेन अतीत को ये लोग ने मेयर बनाया। यहाँ पर ये अडवाणी खुद आया और मेयर पद उसको देकर किया और मेयर बने। यहाँ से इनकी शुरुआत। भाई इनकी सोच इतनी गंदी है कि बस वो किसी मतलब इंसान को जानवर समझते, अंदर लड़ाओ और मराओ, वो राजकारण इन्होंने किया। उसके बाद मेयर के बनने के बाद इन्होंने राजकारण खेला लतीफ के ऊपर। अब ये गुंडे भी पैदा करते खुद ही करते हैं। दाऊद को जो पैदा किया वो इस्लाम कौर ने पैदा किया, यहाँ पर लतीफ को पैदा किया था, कौन ऐसे किया था? अंदर लड़वा के लतीफ भाई को 7 जगह से लड़वाया। मुस्लिम बदनाम हो गई कि देखो सब ऐसे होते हैं। उसके बाद बीजेपी सब नॉन मुस्लिम जो एक हुए आने कॉर्पोरेशन में सरकार बनी। उसके बाद विधानसभा के अंदर मुद्दा बनाया लतीफ भाई का। लतीफ भाई को वांटेड कर दिया लोग ने और बोले हम पकड़ के बताएंगे, और लेकर आए, बैनर लगाए। ये बोले हमने प्रॉमिस किया, पूरा किया, लेकिन वो सब सेटिंग था। उसके बाद ये लोग ने लोकसभा के अंदर उसके बाद 2002 का गोदा कांड ये प्लान किया, वो करके सीट पर बैठने के लिए ये गंदा राजकारण किया। उसके बाद अक्षरधाम कांड किया, ये सब जितने बॉम्ब ब्लास्ट किए, ऐसे करके मुस्लिम को मार के हिंदू को खुश करके सत्ता पर बैठे। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मुस्लिम के नॉन मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम वो कल इतने पछताएंगे। ये लोग ने देखा कि लघुमती और बहुमती को खुश करके लघुमती को मार के बहुमती को खुश किया, ये खुश किया। लेकिन खाली खुशी दी कुछ टाइम के लिए। ये सत्ता पे आ जाएगा, फुल फ्लैश में आ जाएंगे। ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के, कि अंदर न लड़ा के इनका राजकारण खेल के पूरा ये यहाँ पर देखो अदानी अंबानी इनका पैसा सब इसके पास है। कल दोनों बुलिंग उड़ा देंगे तो क्या करेंगे? अपने भीख मांगेंगे। वो नौबत आने वाली है। ये लोग है इनको कोई अपने किसी के साथ वफादारी दिए। ये देश जब अपने देश आज़ाद करवाने के लिए जब लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों के खबरी थे, ये खबरी थे। अरे ये आतंकवादी सत्ता पे बैठ गए।
ये सत्ता पर बैठ के ये पूरा कब्जे करके पूरा देश को अनाज कर डालेंगे, देश के कितने टुकड़े कर डालेंगे, गिनती करने की गिनती कर भी नहीं पाएंगे। ये देशद्रोही है, आज नहीं कल को पता चलेगा। लेकिन अपने समझते हैं तो अपने एक हो जाओ, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी एक होकर कि अपने मजबूत हो जाओ, मजबूत होकर अपने सत्ता पर जितनी सीटें जीत सकते इतनी सीट अपने जीतो इंशाल्लाह। अरे मैं आपसे आशा रखता हूँ कि सब मिलजुल के काम करेंगे और अपने सलीम भाई के हाथ मजबूत करोगे, पार्टी को मजबूत करोगे। मैंने एक चीज देखी कि एक जब भी हर एक कोई पार्टी के अंदर अपना खुद का पद बढ़ाता है, वो लेकिन अपना नहीं, अपनी पार्टी का साहब का, और अपनी पार्टी मजबूत हो तो पार्टी को देख के अपने काम करना है। ये आशा रखूंगा आपको। और अब सलीम भाई अजमेरी स्वागत करेंगे साबिर भाई काबलीवाला साहब का और मिठाई खिलाएंगे। साबिर भाई तुम आगे बढ़ो। MIM पार्टी, MIM पार्टी। भाई सैयद